सद्कर्मों के पहचान कर जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। साहिब श्री परमानंद दास। विश्व कबीर मानव उत्थान मंच द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। मैं अमरेश कुमार सिंह। फतुआ रुकुनपुर श्री रामचंद्र धाम में विश्व कबीर उत्थान मंच द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस पर व्यासपीठ से भागवताचार्य संत सुरेंद्र दास शास्त्री ने भागवत कथा के दौरान कहा, भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु और भक्त वात्सल्य हैं। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते। भक्त सुदामा, विदुर और द्रौपदी का लाज बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ मंच के अध्यक्षता साहिब श्री परमानंद दास ने किया और श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, विश्व कबीर मानव उत्थान मंच का संदेश मानवता को पुनः स्थापित कर लोगों में समन्वय और समाज में शांति कायम करना है। इस दौरान मंचासीन संतों का स्वागत महंत दयानंद दास द्वारा पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। मंच संचालन करते हुए पत्रकार अमरेश कुमार सिंह ने कहा, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है। लोग साम, दाम, दंड और विभेद के नीति का त्याग कर भगवान द्वारा बताया गया प्रेम नीति को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। विदित हो कि इस दौरान समाज सेवी शिशुपाल यादव और मृत्युंजय यादव जिला प्रवक्ता राजद द्वारा धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। तत्पश्चात संध्या आरती और कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण लीला का भव्य प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने श्रद्धालुओं के भीड़ उमड़ पड़ी। पुरुष, महिला और बच्चों से पूरा पंडाल भरा हुआ था। विदित हो कि इस दौरान महंत प्रहलाद दास, महंत सज्जन दास, महंत गोपाल दास, महंत रामजी दास वृंदावन ने भी अपने दार्शनिक विचारों से लोगों को कृतार्थ किया। अन्य लोगों में विजय कुमार सिंह, अखिलेश यादव, राम प्रवेश राय, राम बाबू यादव, दशरथ यादव, राजेंद्र यादव, पवन कुमार, जयनंदन यादव, प्रियदर्शी जी, प्रकाश दास, प्रिंस कुमार, कमलेश कुमार, रवि कुमार, गोविंद कुमार, रंजन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें भागवत के प्रति प्यार नहीं। बंधुओं, आपने विगत 7 दिनों से लगातार भागवत कथा का रसापान कर रहे हैं और आज इस कथा के विश्राम के अवसर पर हम आपको किस तरह आभार व्यक्त करें, मेरे पास शब्द नहीं है। किस तरह से ये भागवत कथा के 7 दिन समाप्त हो गए पता नहीं चला। आप लोगों ने कथा सुना, आपका प्रेम, आशीर्वाद और समर्पण के हम वशीभूत हैं। और आज इस कथा के विश्राम के दिन हम आदरणीय महंत रामदास जी जो वृंदावन से चल करके आए हैं, हम लोगों के बीच मंचासीन हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने दार्शनिक विचारों से हम लोगों को कृतार्थ करें। परमानंद महाराज की जय, काशी धाम की जय। मैं प्रेम की वजह से यहाँ आया और खूब आनंद से यहाँ मैंने दिन बताए। मैंने कहीं मिलके जन कैसे समय कटेगा, वहाँ हमारे सेवा लोग भी भाग रहे हैं कि महाराज जी कहाँ गए। मिलके भाई मैं तो प्रेम के बंधन में फंस गया, बिहार हूँ मैं तो। अब कल भी फोन आया, परसों भी आया, कल जाऊंगा मैं यहाँ से। गुरु मालिक से मेरी प्रार्थना है कि कल मेरे को यहाँ से भागवत गीता के विश्राम दिवस के अवसर पर श्रद्धालु भक्तों ने
अपनी जो श्रद्धा दिखाया है और यह क्षण हम लोगों के बीच इस रूप में आया है कि हम अपने भावों को प्रकट करने में असमर्थ हो रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच महंत सज्जन साहब जी हैं जो अपना विचार रखेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। असीम कृपया है आज हमारे स्वामी विश्व कबीर महामानव समाज सुधार एवं उत्थान हेतु श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा महाजग और मां भगवान श्री कृष्ण का लीला अथा कहते हैं कि बड़े राष्ट्रीय वरिष्ठ आचार्य श्री स्वामी परमानंद साहब जी फतुहा पटना बिहार आज ने देश देश का कोना कोना में इनका प्रचार हो गया। जहां से खोजेंगे तहां ही साहब जी मिल जाएंगे, क्योंकि पूर्ण जन्म का तपस्या है। कोई जन्म का पुण्य मिल न संता, बहुत पुण्य होता है तो संत का दर्शन होता है। रामायण में लिखा अब मैं भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपया मिलू न संता। इसलिए मुंद मंगलमय संत समाजू और जो जग जन्म तीर्थ राजू। आज ने तीर्थ राज प्रयाग लगा दिए हैं। हमारे आचार्य साहब इतने सुंदर ढंग प्रवचन दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि कह हनुमान विपत्ति पर सोई और जब तक सुमरन भजन ना होई। इसलिए मानव जीवन मिला और कैसे लिए भगवान नहीं किया तो तुम बेकार गया। मानुष जन अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कहियो नहीं मिलेगा शरीर। इसी शरीर से मत भागवत कथा गौर से सुन लो। आज इतना सुंदर से सुना, कल से फिर मुलाकात होना बड़ा दर्श दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं मानुष जन अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में आया करो, गीत प्रभु के गाया करो, रोज सवेरे उठकर वंदे गुरु के ध्यान लगाया करो। है बुलबुल्ला पानी का मत कर गुमान जवानी का, नेकी कमाई कर ले वंदे पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे माटी में ना रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी अभी आपने महान सज्जन साहब के अमृत वचनों से कृतार्थ हुए और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि चाणक्य दर्शन में साम दाम दंड और विभेद की नीति बताई गई है कि उसी से सफलता मिलता है। लेकिन हमारे सदगुरु जो मध्यकालीन इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित, उन्होंने प्रेम की महिमा को, प्रेम की नीति को सर्वोच्च माना है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी तो, जिनको माखन चोर मुरली वाला के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो बांसुरी का धुन सुनाया वह भी प्रेम का ही प्रतीक। तो हम अपनी वाणी को ज्यादा आगे न ले जाते हुए हमारे बीच में ग्राम कोल्हर से आए हुए महंत जगदीश दास जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने वाणी को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करें। सतकबीर साहिब की, रुकुनपुर स्थान की, माननीय महंत परमानंद स्वामी की, बहुत खुशी की बात है। धन है अनुरक्त, धन जानिए ग्राम, धन जानिए माननीय स्वामी परमानंद साहब की ऐसे पुत्र कि आज यह रुकुनपुर ही स्थान में जंगम मेला लगाने का काम किए।
जंगम मेला, संगम मेला नहीं। जंगम मेला में इसे लगाए मानव उत्थान, मानव सुधार। साहब के ऐसा मन में भावना उठा कि हमारे बिहार राज्य में ही जितना मानव है सभी सुधार हो जाए। अभी हमारे सजन साहब ने कह रहे थे, मानव की बड़ी भाग मानुष कर पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन में गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक संहारा। हे हमारे मानव, यह सुधार करने के लिए हमारे महात्मा ने जी ने आज जंगम मेला लगाने का काम किए। एक जंगम मेला प्रयागराज में गंगा जमुना बह रहे हैं, लेकिन यह जो जंगम मेला है, इस मेला का क्या नाम है? ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, अपना बिगड़ी को बना ले प्यारे मना। ब्रह्म स्वामी की। रुकुनपुर ग्राम के श्री रामचंद्र धाम में यह जो पवित्र संतों का समागम हुआ है और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, यह बहुत ही अलौकिक है। बंधुओं, श्री रामचंद्र धाम को इस क्षेत्र के पटल पर लाने वाले, जिन्होंने विश्व कबीर मानव उत्थान मंच के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में लोगों के बीच मानवतावादी, नैतिक और संस्कारवादी संदेशों को प्रचारित करने वाले साहेब श्री परमानंद साहब जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अमृत वचनों से हम लोगों को कृतार्थ करें। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उपस्थित हमारे परमादरणीय 9 दशक पार वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध महंत प्रहलादाजी साहेब एवं उपस्थित संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भारत के होनहार धरोहर लाल छात्र और छात्राओं, नौजवानों, विद्वानों, पहलवानों, सबके लिए मंगल में कामना के साथ साथ दो सब आज कई महीना से लगातार परिश्रम कर प्रचार करते हुए 21 फरवरी को जलभरी यात्रा करने के बाद प्रचार प्रसार हवन प्रारंभ हुआ। 22 तारीख से कृष्ण लीला और भागवत की कथा हवन प्रारंभ होकर हवन का कार्य आज 10 बजे लगभग 1 बजे तक चला, समाप्ति की ओर है। समाप्त किया गया। इधर बीच में गान बजान हुआ और भागवत 6 बजे ही टाइम था, थोड़ा लेट हुआ, वो भी समापन की ओर समाप्त किया गया है। अब आपके समक्ष भगवान कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का लीला का प्रारंभ होगा। आप उसका आनंद ले और भी आज अंतिम सत्र में है भागवत की समाप्ति। यह गंगा जमुना सरस्वती का मेल है, जहां पर भगवान का वाणी कण कण में विराजमान हुआ
बड़ा सौभाग्य हुआ कि काशी, अयोध्या और वृंदावन एक जगह इस तरह इस धरती पर आना बड़ा सौभाग्य है। सबकी बस की बात नहीं है। तो आज जो समाप्त किया गया सिर्फ मानव मोक्ष के लिए, और आज जो मोक्ष चाहिए राजा परीक्षित का मोक्ष रूप में इन्होंने दिखाया, सुदामा और भी काज को दिखाया गया। तो हम यह चाहेंगे कि मानव जीवन ही मोक्ष के लिए है। जितने वेद शास्त्र हैं ये भी मोक्ष के लिए ही बताया जाता है। अब आप लोग भगवान कृष्ण का लीला का दर्शन करें और आनंद लें। सबके लिए मंगलमय कामना, शुभकामना। आनंद स्वामी सचिदानंद स्वामी संपत्ति पावे ओम जय गुरे गौरी ओम जय गौरी जय शेरा वाली भैया की रकुनपुर रामचंद्र धाम के पवित्र स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का रसापान करने आए हैं। मैं इनसे जानने का, इनका अनुभव जानने का प्रयास करता हूं। सर बताइए आप अपना। मेरा नाम सुमन यादव हुआ, मैं भिखवा ग्राम से आया हूं और श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मैं ही आनंद हो गया और गांव में चर्चा किया तो लोगों के बीच में आनंद का संचार भर गया। इसके लिए मैं काफी गदगद हूं कि ऐसा कार्यक्रम इस गांव में प्रत्येक साल होना चाहिए। मेरा नाम रघुवीर सिंह राणा हुआ। हम लोग यहाँ भागवत कथा सुनने आए हैं और यहाँ सुनकर जो आनंद आया उसको अपने मतलब बातों से बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कार्यक्रम हर एक साल होना चाहिए और ये लोगों में सद्भावना पैदा करता है। राजकिशोर प्रसाद उर्फ नीतीश जी बोल रहे हैं। इस गांव में बहुत अच्छा से प्रवचन हुआ। हर लोग चाहता है कि ऐसा प्रवचन हर गांव में हो और मेरा दिल बहुत गदगद है। अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है सुनने में। बढ़िया बात हुआ, जग हो गया था, शुभ हो गया। पूजा करना कोई पाप नहीं है, धर्म है, होगा तो अच्छे है। जय जय भैरवी पशुपति धामी सहज सुमति भर प्रिय हे गोसाई सहज सुमति भर प्रिय हे गोसाई आज गति गति तू पाया जय जय भैरवी असुर भयावनी
मणिपुरा कपट बैठ मारी मुखले लले कपट बैठ मारी मुखले लले सब भली करुपूरा जय जय भैरवी असुर भयारवी सावर वरण नयनायन रंगित सावर वरण नयनायन रंगित चलत जोग फूल पोका कट कट बिकट ओठ फुट पांडरी कट कट बिकट ओठ फुट पांडरी निधुर भेल उठ भोता जय जय भैरवी असुर भयारवी घन घन घना मधुर रूप बाजय घन 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 रूप बाजय करतुता विद्यापति कवि तुअ पद सेवक विद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र विसरु जनि माता जय जय भैरवी असुर भयारवी जय जय भैरवी असुर भयारवी पशु पशु भामिनी माया सहज सुमति भरतिय हिताऊनी सहज सुमति भरतिय हिताऊनी अनवत गति तुअ